हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 9 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में को बताएंगे द अर्थ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे, यानी कि यहाँ पे बेंजी के पिता यहाँ पे क्या पसंद नहीं करते थे ग्रे के कारण। तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे मैरी, रेखा, फ्लोरेंस या शिखा। तो यहाँ पे एक का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस। यहाँ पे वो जो बेंजी के पिता थे वो फ्लोरेंस को यहाँ पे पसंद नहीं करते थे। फिर हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, यानी कि बेंजी ने अपना स्कूल यहाँ पे कब ड्रॉप कर दिया था। इसके ऑप्शन है 12, 13, 14 या 15। तो यहाँ पे दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, 14। बेंजी स्कूल जो लेफ्ट कर दिया था 14 के एज में स्कूल को लेफ्ट कर दिया था। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम डैश, यानी कि बेंजी यहाँ पे किससे अपना यानी कि जो लैंड होता है वो किससे परचेज करता है। तो इसके ऑप्शन है सेंडर्स, मैंडर्स, रेंडर्स या पेंडर्स। तो तीन का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंडर्स, यानी कि जो यहाँ पे बेंजी है सेंडर्स से ज़मीन खरीदता है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकॉज ऑफ वाइफ ऑफ डैश, यानी कि यहाँ पे जो फ्लोरेंस बाद में वापस आती है किसकी वाइफ बन के। तो इसके ऑप्शन हैं रेंजी, मेंडर्स, बेंजी या संजय। तो यहाँ पे चार का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंजी। वो बेंजी की वाइफ बन करके फिर आती है। फिर पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि बेंजी वॉज द सन ऑफ डैश, यानी कि बेंजी किसका बेटा है। तो इसके ऑप्शन है जॉन, जॉनसन, जॉर्ज या चार्ल्स। तो ये पाँच का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन, कि बेंजी वॉज द सन ऑफ जॉनसन। हमारे छठा क्वेश्चन है कि डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि कौन उस लैंड का रियल ऑनर था। तो इसके ऑप्शन है सेंडर्स, लैंडर्स, रेंडर्स या मेंडर्स। तो यहाँ पे छः का सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंडर्स, यानी कि सेंडर्स वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। सातवां का क्वेश्चन है हमारा कि द बेंजी वांटेड टू मैरी डैश, यानी कि बेंजी किससे शादी करना चाहता था। तो इसके ऑप्शन है फ्लोरेंस, क्लोरेंस, रूपानी, दियाना। तो सात का यहाँ पे से आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस, यानी कि बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस। आठवां क्वेश्चन है कि द अर्थ इज रिटन बाय डैश, यानी कि ये जो स्टोरी है द अर्थ ये किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया। तो इसके ऑप्शन है पल सेसबर्ग, एच.ई. बिट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो आठ का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, एच.ई. बिट्स, यानी कि जो ये द अर्थ स्टोरी है ये यहाँ पे एच.ई. बिट्स के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। अब नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बेंजी शुड बी ऑलवेज टू कीप डैश, यानी कि यहाँ पे बेंजी शुड ऑलवेज टू कीप, यानी कि बेंजी हमेशा क्या रखता था। तो इसके ऑप्शन हैं गोल, कॉज, डॉग या हैंस। तो नौ का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस। बेंजी शुड अलाउ टू कीप हैंस। यहाँ पे हमको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी दोस्तों। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डैश, इनके बेंजी को यहाँ पे क्या अलाउ था क्या रखने के लिए। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे गोल, कॉज, डॉग। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, हैंस, यानी कि बेंजी को यहाँ पे हैंस रखने की अलाउ थी। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डैश ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम, यानी कि यहाँ पे कौन अपने पिता को घर से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं बेंजी, सैंडर्स, जॉनसन या जॉर्ज। तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बेंजी। बेंजी ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम। हमारे 11वां क्वेश्चन है कि जॉनसन वाज ए पुअर डैश, यानी कि जॉनसन एक गरीब क्या था, टीचर था, डॉक्टर था, कारपेंटर था या किसान था। तो 11 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जॉनसन एक गरीब किसान था, यानी कि फार्मर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस, यानी कि यहाँ पे कौन अलाउ किया था बेंजी को यहाँ पे मुर्गी रखने के लिए। तो यहाँ पे 12वां का यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर, टीचर या सेंट या फार्मर। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे डॉक्टर। द डॉक्टर सजेस्टेड द बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस। तब 13वां का क्वेश्चन है हमारा कि द बैंक्स विल बी इंटरेस्ट ऑन इट व्हेन बेंजी विल बी डैश ईयर ओल्ड। तो इसके ऑप्शन हैं 20, 21, 19, 22। तो 13 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 21। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है कि फ्रॉम मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैज़ बीन ए लोकल डैश, इनकी बहुत समय तक बेंजी के पिता लोकल क्या थे, टीचर थे, फार्मर थे, प्रीचर थे या डॉक्टर थे। तो 14वां का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फार्मर, यानी कि यहाँ पे फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन ए लोकल फार्मर। तो ये 14 का आंसर था। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बेंजी पेरेंट्स गिव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, यानी कि बेंजीज पेरेंट्स यहाँ पे पासबुक कब देते हैं, वो कितने ईयर का होता है जब उसको पासबुक देते हैं। तो इसके ऑप्शन होंगे 21, 22,
21, 22, 20 या 23। तो 15वां का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 21। यानी कि बेंजीज पेरेंट्स गिव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज 21 ईयर ओल्ड। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड। तो इसके ऑप्शन है 4 एकड़, 2 एकड़, 5 ईयर, 6 एकड़। तो 16 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 एकड़, यानी कि वो 4 एकड़ जमीन खरीदता है। अब 17वां क्वेश्चन है कि देयर वाज मोर देन डैश 240 पाउंड, 230 पाउंड, 240 पाउंड एंड 330 पाउंड। तो 17वां का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 230 पाउंड। तो यहाँ पे 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम डैश, यानी कि जॉनसन किससे रेंट पे घर लिया था। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे सेंडर्स, लेंडर्स, पेंडर्स या रेंडर्स। तो 18वां यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंडर्स, यानी कि वो सेंडर्स से रेंट पे घर लिया था। 19वां का हमारा क्वेश्चन है कि बेंजी मूव इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। तो इसके ऑप्शन है जॉनसन, फ्लोरेंस, एलिजाबेथ या विक्टोरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का फ्लोरेंस, यानी कि उनके वाइफ का नाम क्या था? फ्लोरेंस, जब वो वाइफ बनाई थी इसको 40 के एज में। तो हम 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश। तो इसके ऑप्शन है किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम या अदर रूम। तो 20 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे किचन में। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन पेवमेंट। तो इसके ऑप्शन है वाइफ, सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स। तो 21 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरेंट्स, यानी कि बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑन द पेवमेंट। हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द अर्थ इज ए डैश, यानी कि जो द अर्थ है ये क्या है? एक ड्रामा है, पोइट्री है, स्टोरी है, ऐसे है। तो 22 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक स्टोरी है। हम अब 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एच.ई. बिट्स वॉज बॉर्न इन डैश, यानी कि यहाँ पे एच.ई. बिट्स का जन्म यहाँ पे कब हुआ था। तो एच.ई. बिट्स का जन्म यहाँ पे ऑप्शन से 1905, 1805, 1908 या 1810। तो यहाँ पे 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1905, यानी कि एच.ई. बिट्स का जन्म यहाँ पे 1905 में हुआ था। एंड एच.ई. बिट्स डाइड इन डैश, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि एच.ई. बिट्स के यहाँ पे मृत्यु कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 1984, 1974, 1965 या 1898। तो यहाँ पे 24वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1974, यानी कि एच.ई. बिट्स के यहाँ पे मृत्यु 1974 में हुआ था। अब 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एच.ई. बिट्स बिलोंग टू डैश, यानी कि एच.ई. बिट्स कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे, जर्मनी के, इटली के। तो 25 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। एच.ई. बिट्स बिलोंग टू इंग्लैंड। तो ये दोस्तों यहाँ पे द अर्थ के VBI 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जिसको आप अगर लोग याद कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा और इसको अच्छे से याद करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से आगे इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ पे विदा लेते हैं। जय हिंद।